मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, मरी में हर तरफ सफेदी छा गई, सड़कों पर फिसलन, मरी में सयाहों का दाखिला बंद। 2 रोज के लिए स्कूलों को भी ताले। इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बंद। गिलियात में बर्फबारी से राब्ता सड़कों पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गईं। आजाद कश्मीर में भी शदीद बर्फबारी, पूंछ डिवीजन समेत 5 अजला आज तमाम स्कूल बंद रहेंगे। वादी नीलम में बर्फानी तोदे गिरने से कई घरों की छतें उड़ गईं। एबटाबाद, सवाद, कल्लाम, बालम जाबा और स्कर्दू में शदीद बर्फबारी। मामूलाती जिंदगी मुअत्तल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। लाहौर, क्वेटा समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसे। शदीद बारिश से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत टपक पड़ी। मुआशी इशारिये हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। मुआशी बेहतरी का फायदा अवाम तक पहुंचना शुरू हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफरात ज़र में मुसलसल कमी पर इजहार इत्मीनान। मईशत में मुसलसल बेहतरी टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। कहा कारोबार और सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। उम्मीद है अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। महंगाई फरवरी 2025 में 1.5% पर आ गई, जो सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शरह अफरात ज़र है। जुलाई 2024 तक फरवरी 2025 तक अफरात ज़र की औसत शरह 5.9% तक रही। हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर एक अच्छी खबर भी है। अवाम को सस्ते दामों पर अशिया जरूरिया की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी। फरवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होकर 1.52% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में महंगाई की शरह 2.41% थी। फरवरी में जनवरी के मुकाबले में 0.8% कमी हुई। जुलाई तक फरवरी औसत शरह 5.8% रही। फरवरी 2024 में महंगाई की शरह 23.1% थी। गुज़िश्ता माह फल 15, चीनी 9, मक्खन 5% से ज्यादा महंगा हुआ। एक माह में ताज़ा फलों की कीमत में 14.9% इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। वफाकी काबीना आज 1 साल की कारकर्दगी कौम के सामने रखेगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए। जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। बहुत से लोगों ने शर्तें लगा रखी थी कि मईशत नहीं संभलेगी। हमने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। 1 साल में महंगाई की शरह 32% से 1.5% पर आ गई। मुल्क में महंगाई की शरह 9 साल में कम तरीन है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क की तरक्की के लिए फैसले किए गए। आज मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के हसूल का मिशन। IMF जायजा मिशन और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात। FBI हुकाम की ब्रीफिंग। IMF का ऑडिट निजाम बेहतर करने पर जोर। रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का भी मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे की बिजली के नरखों में तब्दीली के मंसूबे की भी मुखालफत। रेगुलेटर अथॉरिटी को फाल किया जाएगा। गलत मालियत जाहिर करने पर कार्रवाई होगी। रजिस्ट्रेशन न कराने पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। गलत मालूमात, गलत ट्रांसफर, दस्तावेजात जमा न कराने और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भी भारी जुर्माने आयद होंगे। पाकिस्तान ने यकीन दहानी करा दी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के इनकार के बाद बिजली के नरखों में तब्दीली का मंसूबा मुलतवी कर दिया। बानी PTI अडियाला जेल में कानों के मर्ज में मुबतला। डॉक्टर्स की टीम का 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना मुकम्मल। पिम्स के 4 डॉक्टर्स की टीम ने चेकअप किया। जेल जराये के मुताबिक डॉक्टर्स ने बानी PTI को कुछ अदवायात तजवीज़ की। तहरीक इंसाफ का बानी PTI का गैर सरकारी डॉक्टर से चेकअप का मुतालबा। शेख वकास अकरम कहते हैं कि बानी का रेगुलर चेकअप कराया जाए, हमारे डॉक्टर्स को शामिल किया जाए। बानी PTI के साथ मुलाकातों की बंदिश पर तशवीश है। अदालती अहकामात देती है कि इसके बावजूद मुलाकात नहीं कराई जाती। बानी को कैद खाने में ऐसे रखा है जैसे दहशतगर्दी को रखा जाता है। मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से ATC मुंतकिल हों तो ट्रायल कहां शुरू होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में सवाल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क किए, क्या पुलिस की तफ्तीश आहिस्ता और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? वकील फैसल सदीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मवाद का रिकॉर्ड पर होना ना होना मसला नहीं, सारी जड़ मुल्जिमान हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, 9 मई को तो आर्टिकल 245 नहीं लगा था, जब दरख्वास्तें दायर की तब लग चुका था।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को नोटिस भी जारी नहीं किया। अदालत ने कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त आने पर अज खुद फैसला कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदालती फैसले के बाद मुल्जिम आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। हाईकोर्ट और आईनी बेंच के जजेस की सिलेक्शन के लिए क्या तरीकाकार होना चाहिए? जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अबान शामिल, हुकूमती साइड से फारूक नाइक जबकि अपोजिशन से अली जफर कमेटी का हिस्सा। पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी एहसन पून करेंगे। न्याज मोहम्मद खान कमेटी के सेक्रेटरी नामजद। कमेटी सिफारिशात मुरतब करके मुतालिका हुकाम तक पहुंचाएगी। सोशल मीडिया पर दुश्मन कुव्वतें अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। हमें मिलकर दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करना है। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी का अफ्तार डिनर से खिताब। वजीर आजम से कराची में गैस की लोड शेडिंग पर नोटिस लेने का मुतालबा। ट्रैफिक हादसात में जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। कहा शहर में ट्रैफिक गर्दी हो रही है और डंपर्स की जद में आकर शहरियों की अमवात का सिलसिला थम नहीं रहा। चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। वजीर आला के मुख्तलिफ नंबर्स बताने पर खुद का डिजिटल कुरानताजी हुई। मरियम नवाज की कामयाब सारिफिन को मुबारकबाद। सोलर तनसीब का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा अवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं। हरगिज़ ताखीर न की जाए। मुफ्त सोलर पैनल स्कीम को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। वेरिफिकेशन के बाद रवा माह के आखिर में सोलर सिस्टम की तनसीब होगी। जुलाई के आखिर तक पहला मरहला मुकम्मल होगा। 94,483 सिस्टम लगाए जाएंगे। वजीर आजम का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की खिलाफ शिकायत का नोटिस। स्कीम में तरमीम और इस्लाहात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल कन्वीनियर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। टीम स्कीम में तब्दीलियों का तयन करेगी। दरामदी अशिया को दी जाने वाली रियायत का जायजा लेगी। मकामी मैन्युफैक्चरर्स पर होने वाले असरात का पड़ताल करेगी। वजीर आजम ने कमेटी से 2 हफ्ते में सिफारिशात तलब कर ली। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म ने गजा और यूक्रेन पर देरपा अमन के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला की मुलाकात। मुराद अली शाह और सरफराज बुगटी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सूबों की हुकूमत की कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम बरूए कार लाए जाएं। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल 2.5 लाख रुपए के तनाज़े पर हुआ। ऐनी शाहिद के सनसनीखेज इंकशाफात। पुलिस के सामने सब कुछ उगल दिया। कहा न्यू ईयर नाइट पर अरमा खान ने बंगले में पार्टी रखी। मुस्तफ़ा बुलाने पर भी नहीं आया। अगले रोज दोनों में झगड़ा हुआ। अरमा खान ने लोहे के रॉड से मारा। रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुस्तफ़ा के कपड़े, मोबाइल और इंटरनेट डिवाइस अरमा खान ने अपने पास रख ली। अरमा खान और शिराज हब जाते हुए सामान रास्ते में फेंकते रहे। मुस्तफ़ा की वालदा को शक होने पर इस्लामाबाद चले गए। पुलिस को मजीद बताया कि मुस्तफ़ा आमिर अरमा खान को जंगल बॉय नामी वीडियो लाकर देता था। उस वीडियो की रकम पर तनाज़ा था। अरमा खान के घर 30-35 गार्ड, 8 से 10 बाउंसर्स थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत। गिरफ्तार मुल्जिम शिराज का इतराफी बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार। अदालत में बयान दिया कि इतराफी बयान के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। कहा गया कि इतराफ कर लो तो कम सजा मिलेगी। मैं इस केस का मुल्जिम नहीं, चश्मदीद गवाह हूं। अरमा खान ने इसके सामने मुस्तफ़ा को कत्ल किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर को मुल्जिम शिराज का इतराफी बयान रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमांड के लिए इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। कायमा कमेटी बराए दाखिला ने FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया।
झेली कमेटी भी बना दी। कमेटी में साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल, आगा रफीउल्लाह और नबील कबूल शामिल। एमक्यूएम के ख्वाजा इज़हारुल हसन भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी ने आइंदा इजलास में आईजी सिंध को तलब कर लिया। बोर्ड बेसन कराची पर शाहजेन मनी का शहरियों पर तशद्दुद का केस। फ़रीक़ैन के दरमियान मुबैना तौर पर सुलह होगी। सुलहनामे की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस का कहना है कि किसी फरीक ने बाकायदा तौर पर सुलहनामे से मुतल्लिक आगाह नहीं किया। हमें सुलह की मीडिया के जरिए इत्तला मिली। मुकदमे की तफ्तीश जारी है। उधर कराची की अदालत ने शाहजेन मनी के गार्ड्स के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची के इलाके नाजमाबाद के गोदाम में लगी आग फिर भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। आतिशबाजी के बायस ताहाल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। कराची के इलाके गार्डन उस्मानाबाद में पानी की अदम फराहमी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। घास मंडी और अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह से इलाके में पानी की फराहमी बंद है। रमजान में पानी न होने से शहर और रफ्तार में मुश्किलात का सामना है।